आज की इस वीडियो में आप देख रहे होंगे सामने आपको रिजल्ट सीट दिख रहा है और क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई वाला जो मुद्दा पिछले 12-13 मार्च को उठा था, उसके बाद से कई बार कई परिस्थितियां बदली और कल जिस प्रकार से 3 विषयों का जो रिजल्ट आना था, रिजल्ट आने के बाद का जो सिचुएशन हुआ वो कहीं ना कहीं मतलब उसको क्रिटिकल से भी क्रिटिकल सिचुएशन आप कह सकते हैं। जैसे ही वो रिजल्ट लोगों के पास आने लगा नॉट इन मेरिट लिस्ट क्वालिफाई होने के बाद, उसके बाद लोगों के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सभी के मन में ये सवाल दौड़ने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। विभाग और बोर्ड ने ये किस प्रकार का मेरिट लिस्ट और किस प्रकार से जो है ये सारी क्रियाकलापों को जो है अंजाम दिया है। कई माध्यमों से आप कई तरीके से कई सोर्सों के माध्यम से आप सबों ने यह बात पता करने की कोशिश की कि जितने लोग क्वालिफाइड थे सभी की जॉब होगी या नहीं होगी। अधिकारियों के माध्यम से, खुद शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई कि हाँ सभी की जॉब पक्की है। अखबारों को ले ले या मंत्री के बयान को ले ले, सबों ने इस बात पर प्रमुखता से जोर दिया। लेकिन आज इस वीडियो में मैं 2-3 चीज़ जो है वो क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं, जो मेरिट लिस्ट में नहीं है, उनके आगे का भविष्य क्या होगा। जो लोग क्वालिफाई होने के बाद मेरिट लिस्ट में हैं वो कैसे हैं और आगे किस प्रकार से अब STT 2019 की परिस्थितियाँ जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि जितने लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं आज उनकी संख्या तकरीबन 90% से ज़्यादा है। आप कम्युनिटी बॉक्स में जाकर के देखेंगे, मैंने सुबह ही जो है सोशल साइंस को लेकर के एक सर्वे पोल क्रिएट किया था। आप जा करके वहाँ देखें 90% अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट जो है वो बाहर हैं। हालांकि आप टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जब आप कंपेयर करेंगे तो 65,000 से ज़्यादा कैंडिडेटों ने, सोशल साइंस की ही मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने सोशल साइंस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन अपीयर किया। 5,000 से 5,054 सीटों पे उनकी बहाली होनी थी, तो लगभग 10% से भी कम कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना था। तो ऑब्वियस है कि अगर 90% बाहर दिखा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसी, उसके हिसाब से वो ठीक है, कहीं उसमें गलती नहीं है। लेकिन क्या ये सब जो हो रहा है गड़बड़, अगर आप खुद से पूछे तो क्या आपको ये सही लगता है? अब कई मुद्दे इसमें हो सकते हैं। विभाग ने मेरिट लिस्ट तो बना दिया, लेकिन मेरिट लिस्ट, हालांकि मैं इस बात पे प्रमुखता से पहले भी जोर देता था कि STT मार्क्स के अनुसार ही मेरिट लिस्ट बनेगी, और हुआ भी अभी वैसे ही। कई लोगों ने एकेडमिक मार्क्स के आधार पर बातें की थी, लेकिन आज STT मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट जो है वो अंततः तैयार किया गया। लेकिन इसमें आप देखिए 113 नंबर वाले को क्वालिफाइड होने के बावजूद नॉट इन मेरिट लिस्ट, यानी कि आप समझिए कि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट जो थे सबसे ज़्यादा SST और कंप्यूटर साइंस में, और उसी में ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा देखने को मिली है। कई विषयों में हिंदी के साथ भी हुआ है, मैथमेटिक्स के साथ भी हुआ है। मैथमेटिक्स उतना टफ आने के बाद 80 या 75 नंबर जो लोग नहीं ला पाते थे, वैसी स्थिति के बाद 80 मार्क्स वाले को जो है नॉट इन मेरिट लिस्ट है। तो आखिर ये मेरिट लिस्ट बना कैसे, इसका स्पष्टीकरण तो बोर्ड ही देगा। और जो मेरिट लिस्ट बना उसमें अगर 5,054 कैंडिडेट SST के क्वालिफाई आपके पास जो मेरिट में है वो मिल गए, तो उनकी जानकारी आप साझा करें। आपने साझा नहीं की उसे, आपने बस बता दिया। विभाग के द्वारा दिया गया नंबर और बोर्ड के द्वारा दिया गया नंबर 5,054, 5,055 वाला जो कंफ्यूजन है वो तो अलग है, वो छोड़ दीजिए कि एक आध नंबर आगे पीछे को 1 मिनट के लिए मान भी लीजिए। लेकिन 2 प्रमुख मुद्दे हैं। आपने आज मेरिट लिस्ट बनाया, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप ये बात कैसे तय कर सकते हैं कि जितने लोगों को आपने नॉट इन मेरिट लिस्ट कर दिया उन लोगों के साथ क्या होगा? जितने लोगों को आपने सेलेक्ट किया, क्या इसकी पुख्ता गारंटी है कि उन लोगों के पास सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही रहेंगे, आगे चल के उनकी कोई सीटें खाली नहीं रहेंगी? देखिए, जो क्वालिफाई कैंडिडेट आज जो मेरिट में आ चुके हैं, सबसे पहले उनको बधाई है। लेकिन दोस्तों, जिनका नहीं हो पाया है वो लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आज 3 महीने से इस इंतजार में थे, इस एक्सपेक्टेशन में थे कि उनकी जॉब पक्की है। हर महीने से जो है आप अगर जाकर के देखें तो यही चीज़ निकल करके आता था कि नहीं भाई, जिसकी जॉब जो वैकेंसी में जो क्वालिफाई किए हैं उनकी जॉब पक्की है। तो गवर्नमेंट ने 12 मार्च को इन चीज़ों को क्यों नहीं स्पष्ट किया? उसी दिन नॉट सेलेक्टेड करते। पहली बात, आज 3 महीने के बाद आप मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं, आपने उस दिन ही आप मेरिट लिस्ट बना करके या उस दिन मेंशन कर दें कि ये क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं, ये क्वालिफाई कैंडिडेट जॉब के लिए श्योरिटी ना समझे। हालांकि ये हमारी गलती है, हमने अधिकारियों के बयान को, सरकार के बयान को, जो कि अनऑफिशियल्स बयान इसको कहा जा सकता है, कोई ऑफिशियल बयान नहीं था, लेकिन आपने दिग्भ्रमित किया कैंडिडेट को। गवर्नमेंट ने ऐसा किया। आज 3 महीने के बाद कैंडिडेटों के एक्सपेक्टेशन पे जो कुठाराघात हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? ठीक है, पास फेल ये जिंदगी का कोई एक ऐसा एग्जामिनेशन नहीं था कि एक एग्जामिनेशन में आप अगर डिस्क्वालीफाई हो गए किसी कारणवश तो आप जो है अपनी सारी उम्मीदें धूमिल कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन डिस्क्वालीफाई अगर नॉट सेलेक्टेड होता इंसान तो एक बात समझ में आता कि उस बंदे को आपने डिसलेक्ट कर दिया। अब ये यार 113 नंबर लाने के बाद, 113 नंबर लाने के बाद अगर कोई बंदा मेरिट लिस्ट में नहीं है तो आखिर वो कट ऑफ कितना गया है, इसकी जानकारी कौन देगा? और अगर उतने ही लोगों को आपने सेलेक्ट किया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपने इंतजार क्यों नहीं किया? जितने लोग सेलेक्ट किए हैं, क्या अगर वो कल को बाहर होते हैं तो उनके नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग नीचे वाले कैसे सेलेक्ट होंगे, इसकी जानकारियां कहाँ है? आपने क्वालिफाई, जब आपने बताया था कि न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करने वाले सभी कैंडिडेटों को जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी जानकारी कहाँ है? क्या क्वालिफाई होने के बाद जो नॉट इन मेरिट लिस्ट है वो आप उम्मीद छोड़ दें? गवर्नमेंट के रूल और गवर्नमेंट के रेगुलेशन देख करके तो ऐसा ही लगता है। आज जो क्वालिफाई हैं, ये पॉसिबिलिटी जरूर बचती है कि आगे आपको सर्टिफिकेट मिले, और सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो गवर्नमेंट आपको जॉब देने के लिए बाध्य हो। लेकिन ये इसकी पॉसिबिलिटी है बहुत
किस आधार पे आप इस चीज के लिए उम्मीद करेंगे? आज छठा चरण चल रहा है, 7वें चरण के लिए मेरिट लिस्ट आपने निकाल दिया, जो क्वालिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं, कितनों को गवर्नमेंट जॉब देगी और किस आधार पर देगी? ये स्पष्टीकरण आपने बीएससीबी के चेयरमैन ने हालांकि इस चीजों को बताया था कि जितना सीट होगा उतना रिजल्ट होगा, तो आपने 12 तारीख को ये चीजें क्यों नहीं फुलफिल की? अगर नंबर ऑफ सीट से ज्यादा रिजल्ट था तो कई बार कैंडिडेटों के माध्यम से, तो ठीक है ना, यही हुआ बात की अनऑफिशियल्स जो न्यूज थे आपने दिग्भ्रमित किया कैंडिडेटों के साथ, उनके मानसिक स्थिति के साथ आपने खेलने का प्रयास किया। आज कैंडिडेट क्वालिफाई होने के बाद सारे जगहों पर जो है, चाहे वो सोशली हो, मेंटली हो, हर जगह से हरास हो रहा है। आप ये बात को समझें कि कैंडिडेट्स जो लोग क्वालिफाई थे आज वो मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो इनके साथ आगे क्या ये बाहर, या इनके लिए कुछ बचती है? अगर बचती भी है अगर कोई संभावनाएं, तो वो संभावनाएं दोस्तों बहुत लेट होंगी। आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार किस प्रकार से शिक्षकों की बहाली में तत्परता दिखाती है। अगर ये कोई कहे कि क्वालिफाई होने के बाद भी आप नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं, उसके बाद आप इंतजार कीजिए, तो ये बात अब हमारे और किसी और के कहने तो छोड़िए, अधिकारियों के कहने पे भी यकीन नहीं, जब तक ऑफिशियल्स कोई न्यूज ना आ जाए। किस बात पे यकीन किया जाए? आज तो स्थितियां यहाँ बन गई हैं कि जो लोग मार्क्स कम और ज़्यादा ये फर्क नहीं पड़ा। आज तो यहाँ पर क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई वाला भी मैटर नहीं है, मेरिट लिस्ट में आना नहीं आना ये एक अलग इशू हो गया। लेकिन आपने ये जो खिलवाड़ किया है, इस खिलवाड़ के पीछे का वजह क्या था? इमोशन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसका हर्जाना कौन देगा? आप जाकर के देखें टेलीग्राम ग्रुप में किस प्रकार से लोगों का मैसेज आ रहा है। कल रात भर मैसेज है, तो किस प्रकार से, मतलब मैं पहली बार आपको ये बात को बता रहा हूँ कि लगातार पूरी रात जो कैंडिडेट है वो नहीं सो पाए हैं। तो आगे वो अपना भविष्य क्या देखें? आप एसटीटी की एग्जामिनेशन 10-10 वर्षों में लेते हैं, आप टेट की जो ज्वाइनिंग है वो आप 5 वर्षों में पूरी नहीं कर पाते हैं। आप जो कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई आप 12 मार्च को दिखाएं, आज उस कैंडिडेट को उतना दुख नहीं है जितना कैंडिडेटों को आज क्वालिफाई होने के बाद मेरिट लिस्ट में नहीं आने के लेकर के है। आपने मेरिट लिस्ट, मेरा 2 प्रमुख सवाल है, मेरिट लिस्ट किस आधार पर आपने बनाया उसकी जानकारी दें। लग तो रहा है कि एसटीटी मार्क्स के आधार पर बनाया है, चलिए ठीक है, एसटीटी मार्क्स के आधार पर नहीं बनाया है, कितना कट ऑफ दिया है इसकी जानकारी कौन देगा? आपने कई विषयों में नंबर ऑफ सीट्स खाली होने के बावजूद भी आपने कैंडिडेटों को जो है नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? देखिए, 2 कैटेगरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक जनरल जो कि शुरू से कहता था, जनरल और बीसी, ये दोनों कैटेगरी में बहुत ज्यादा भीड़ था, जिसका खामियाजा कई कैंडिडेटों को जो है वो भुगतना पड़ा है। कई लोग हमारे जो साथ जुड़े हुए थे उन लोगों का चयन हुआ है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है इसमें गलती आपकी नहीं है। आप अपने आप में कमी ना ढूंढें। आप एक वेल क्वालिफाइड टीचर भले ही बिहार सरकार के विद्यालय में न बन पाए हो, या बन पाने के लिए जो आपने जो कुछ सोचा था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा हो, लेकिन आप में वो काबिलियत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आज के समय में कोई संवेदना ना दे, जो नॉट इन मेरिट लिस्ट है उन कैंडिडेटों को कोई भी संवेदना ना दे, क्योंकि संवेदना जो है उनके लिए बहुत भारी है। जो जिस प्रकार से कैंडिडेटों ने, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ प्रमुखता से क्योंकि मैंने रात भर इन लोगों के साथ जो है वो चैट किया, रात भर मैंने इनकी परिस्थितियों को देखा है, और इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य देखिए, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब केस किया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि पहले बोर्ड स्पष्टीकरण दे, लेकिन क्या बोर्ड स्पष्टीकरण देगा? क्या विभाग स्पष्टीकरण देगा इन चीज़ों को लेकर के? आप यह सोचे कि बोर्ड जिस प्रकार से मेरिट लिस्ट जारी करता है 3 महीने के बाद, विभाग के प्रधान सचिव महोदय के ट्वीट का कोई जो वैल्यू नहीं है, मंत्री महोदय के बयान का वैल्यू नहीं है, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं? जब 6794 सीटें खाली, आज ये लिख रहे हैं कि पास अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, और उस दिन भी तो इन्होंने लिखा था ना कि भर्ती के लिए जितने शिक्षक हैं वो जो लोग पास किए हैं सभी की जो है वो भर्ती होगी। तो किन बातों को सही माना जाए? आज बोर्ड ने ऊपर से कैंडिडेटों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उठाया है, चलिए यहाँ तक आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सही है। बाकी लोगों का क्या, जो क्वालिफाई है वो लोग क्या करें उसके बारे में कौन बताएगा? तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी तो बोर्ड को ही देनी है, विभाग को ही देनी है। दोस्तों, 9:30 बजे फिर से एक बार लाइव करेंगे, और जो लोग पटना पे हैं या पटना के आसपास के क्षेत्रों में हैं वो लोग बोर्ड से, विभाग से, सचिवालय में बिना वक्त गंवाए आप लोग जाएं और अपनी बातों को ज्ञापन दें, और केवल ज्ञापन दे करके वापस नहीं आ जाना है। 1-2 कैंडिडेट नहीं, 10-20 कैंडिडेट जो है वो मिलकर जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें इन बातों को लेकर के कि आप ये जो क्रियाकलाप जो घटित हुआ है कल, 90% से ज़्यादा कैंडिडेट जो बाहर हो गए हैं उन लोगों के भविष्य के साथ क्या? मैं तो ये बात बिल्कुल कह रहा हूं, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, एसएसटी हो, कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर क्वालिफाई थे तो सभी को जॉब दे पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन आपने क्वालिफाई क्यों किया भाई? उसी दिन आप डिस्क्वालीफाई कर देते। आपने 75 के ऊपर, यानी कि जो 50% जनरल में कट ऑफ से ऊपर लाया, उन लोगों को आपने क्वालिफाई घोषित किया। उस दिन आपने बताया इन सभी चीज़ों को, आज वो मेरिट लिस्ट से बाहर हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन जो है हमेशा दर्द देता है, और वही कारण है। वास्तविकता को समझिए और आगे क्या कुछ करना है उस पर जो है खास रणनीति के तहत 9:30 बजे, 9:45 बजे, 9:30 बजे ही आप लोग उससे लाइव एक बार फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी अपनी राय जो है वो कहीं ना कहीं टेलीग्राम में हो, कमेंट में हो दें। लेकिन इतना है कि कैंडिडेट्स जो है, जो लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हैं, वो लोगों को अब चाहे जितना भी दिलासा दे दिया जाए, लापरवाह भले ही हम बोले कि आप ना हो, उम्मीद रखें, लेकिन अब ये बहुत दूर की जो है वो जो कुछ भी है वो स्थितियां बनती नजर आ रही है। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी की परिस्थितियां अब कुछ नहीं है। जिस प्रकार से 6ठा चरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 7वां चरण, उसके बाद अगर आपकी परिस्थिति, उसमें भी कोई गारंटी तो नहीं है। तो यह स्पष्टीकरण विभाग और बोर्ड के अलावा तीसरा कोई नहीं दे सकता है। अगर आज मैं यह बोल दूं आपको कि आप सभी को जो है वो नौकरी मिलेगी, जो लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हैं उसको भी, तो अब ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगा और आपको बिल्कुल
मतलब अंधकार में रखने वाला काम होगा। तो दोस्तों मेरे अनुसार जो लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हैं वो आज की डेट में बाहर हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बाहर है का मतलब बाहर है। जो लोग मेरिट लिस्ट में आ गए हैं उनकी जॉब पक्की है, गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें जॉब कभी भी दे सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं हैं वो अपनी बातों को लेकर के प्रमुखता से आप आगे बढ़िए, और आपको किसी भी प्रकार से ये नहीं समझना है कि आपके अंदर कमी था या आप जो है वो मेरिट का मतलब ऐसा नहीं कि आप में डिमेरिट है ना। मेरिट किस आधार पर तय किया गया है? मेरिट में बहुत सारी कमियां और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एक होता है, हो सकता है कि 10% से ज़्यादा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाए, उनके नंबर ऑफ सीट्स, तो जिनका 1-2 नंबर कम होगा तो एक कट ऑफ क्लियर हो जाता कि हाँ इतना कट ऑफ में कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, तो उस आधार पर लोग आगे की अपनी परिस्थितियों को देखते। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फिर से एक न्योता है इस बहाली को रुकवाने, फंसवाने, अटकाने, गड़बड़ झाले में डालने का। कई कैंडिडेट फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप के पेशेंस को बनाए रखें। समय है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, बदलता जरूर है, और वक्त का यही एक अच्छा बात है कि चाहे वक्त कैसा भी हो कटता जरूर है, बीतेगा जरूर। साथ आप लोगों का हमेशा से रहा है, इसलिए और आगे भी बना रहे। कितने लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट है, सभी लोग एक जगह हो। क्वालिफाई लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग टेलीग्राम के साथ या इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट होगी वो मिलकर तय किया जाएगा कि क्या करना है, और जैसा आप लोग सजेशन करेंगे वैसा आगे कुछ भी देखा जाएगा। विभाग के पास जाना हो, बोर्ड के पास जाना हो, या मंत्री महोदय से मुलाकात करना हो, क्योंकि इतनी आसानी से 113 नंबर और 118 नंबर ला करके डिस्क्वालीफाई कर देना इतना आसान तो नहीं होता है, पचा पाना इस चीज़ को। लेकिन परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल बनी रहे ये नहीं है, अनुकूल बनाने हेतु प्रयत्न जरूर किया जाएगा। आप सबों का साथ मिले तो आगे कुछ भी करने के लिए आदमी तत्पर है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे जल्दी।